जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बोला था, ईयर 2025 शुरू होने से पहले मुझे न्यू ईयर से काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी। हमें काफी अनएक्सपेक्टेड चीजें देखने को मिलेंगी। इनफैक्ट हमें मिली भी। हमें काफी सारे अनएक्सपेक्टेड कोलैब्स देखने को मिले, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स देखने को मिले। बस कमी तो अनएक्सपेक्टेड कमबैक्स की रह गई। लेकिन फाइनली हमें कमबैक भी देखने को मिला, लूसीफर का कमबैक। पर मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं था। 2025 के 3-4 महीने बीतने के बाद भी हमें सिर्फ एक ही कमबैक देखने को मिला। लेकिन भगवान ने मेरी सुनी। उन्होंने लूसीफर की कमबैक के ठीक एक हफ्ते बाद ही एक और कमबैक करा दिया। द कमबैक ऑफ अनडिस्प्यूटेड, अनबीटेबल, यूनिवर्सल, द किंग, द एम्परर, द गॉड ऑफ सत्तू किंगडम, मिस्टर नितेश सोनी। अभी हाल ही में हमारे प्यारे सत्तू पाउडर की हो गई है चैट्स लीक्ड। मैं तो अभी तक सोचता था कि हमारे भाई को सत्तू पाउडर देखकर कुछ कुछ होने लगता है, पर भाई मैं गलत था। जब भाई के सामने कोई लड़की आती है तो भाई हमारा सत्तू वत्तू सब भूल जाते हैं। भाई को दिखता है सिर्फ प्रोटीन, प्योर प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन। कुछ लोग हमारे भारत देश में ऐसे हैं जो दिन भर तो लड़का बनकर रहते हैं और रात होते ही लड़की की आवाज में चिल्लाने लग जाते हैं। ऐसे लोगों को हमारा 90% भारत के लोग भूत मान लेते हैं और साइंस ऐसे लोगों को मानता है डबल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले लोग। सेम चीज हमारे सत्तू भैया के साथ है। इनको डबल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर तो नहीं है, पर इन्होंने अपनी डबल पर्सनैलिटी बना जरूर रखी है। तो अब तुम सत्तू सेठ को साइंस की नजरों से देख लो या भूत पिशाच मान लो। भाई की 2 पर्सनैलिटी हैं। पर्सनैलिटी 1 जिसमें भाई धर्म के रक्षक बनते हैं, समाज सुधार का काम करते हैं और इस जनरेशन को सुधारने की जिम्मेदारी लेते हैं। और पर्सनैलिटी 2 जिसमें भाई इन सब चीजों का उल्टा करते हैं, जैसे शादीशुदा होने के बाद भी लड़कियों को गंदे गंदे मैसेज करना। सिंपल है ना। भाई का मानना ये है कि अगर मैं खुद इतने अच्छे काम करूंगा और दूसरों से भी करवाऊंगा तो धरती पे अच्छे लोगों की संख्या नहीं बढ़ जाएगी। अगर धरती पर सब अच्छे ही हो जाएंगे तो मैं कलयुग के ऊपर वीडियो कैसे बनाऊंगा। इसलिए थोड़ा बुरा काम करना भी जरूरी है जिससे धरती पर बैलेंस बना रहे। अगर तुम सत्तू किंग को यूट्यूब, इंस्टा या कहीं भी देखोगे, भाई ज्ञान फैलता हुआ ही मिलेगा। लेकिन अब मैं तुम लोगों को भाई के कांड भी दिखाने वाला हूँ। ब्रा कौन से कलर की है? घर जाके अभी काम कर रही हूँ। बता ना बेबी। ब्लू टर्कोइज कलर। ओह सेक्सी। भाई कसम से इस गवार को कलर समझ नहीं आया होगा। वो सेक्सी बोल के आगे बढ़ गया। भाई ये तो कंट्रोल में ही नहीं है, खुले हुए सांड जैसा बहरा रहा है। पूरी चैट में इसने 100 में से 90 शब्द तो बेबी और किस यूज करे हैं। और ये तो फुल ऑन देहाती मोड में है। वो नहीं होते टियर 3 लेवल के लोग जिनको लड़की दिखी नहीं उल्टी सीधी हरकतें चालू कर देते हैं। हाँ बब, क्या कर रही है तू? ऑफिस में हूँ। घर कब जाना है? क्यों भाई, ऑटो वाला है तू? मुझे रैपिडो वाले ऐसी नोटिफिकेशंस भेजते हैं, घर कब जाना है। और ये क्या लिख रहा है, ढंग से तो लिखना सीख ले अनपढ़। हाँ बब, क्या कर रही है तू? बब क्या होता है बड़मुंजी के? तूने सत्तू सत्तू करके पूरे इंटरनेट पर खुद को अनपढ़ तो प्रूफ कर ही दिया था। अब ये भी प्रूफ करना चाहता है क्या कि मुझे लिखना भी नहीं आता? एक ही हाथ से लिख रहा होगा शायद, दूसरा हाथ बिजी होगा। हाँ बेबी, कुछ झाया खाया? नहीं फास्ट है, आप नहीं रखते फास्ट। ये फास्ट नहीं रख सकता दीदी, इसको रोज सुबह 60 ग्राम चना मैंडेटरी है। मुआ, अबे क्या है ये? पूकी बनने की कोशिश कर रहा है। मेरी पड़ोस वाली दीदी मुझे देखकर ऐसे करती थी जब मैं 3 साल का था। मुआ, कुछ पीता तो पी लो बा, मिल्क जूस। अबे बरमूडा के तू अपनी 10वीं की मार्कशीट दिखा दे भाई एक बार। कौन सी भाषा बोल रहा है यार? हमारे स्कूल में 2 एक्स्ट्रा लैंग्वेज सिखाई जाती थी, एक संस्कृत और एक फ्रेंच। ये भैंसा पता नहीं कौन सी आदिवासी जनजाति की भाषा बोले जा रहा है। और मिल्क, हाँ अभी कोई लड़का होता तो उसको एक चपेट लगाकर बोलता सत्तू पियो, माई बाप का पैसा बचाओ। और लड़की के सामने पूकी बनने के लिए मिल्क पीने को बोल रहा है। सॉरी मिल्क नहीं, मिल्ज। कोई ना जाना ऐसे कर लेना। अबे भाई कसम से ये और वो लूसीफर का पोता दोनों ही नमूने हैं। एक साला इंग्लिश में चूतियाबंदी करता है और एक हिंदी में। बेबी वाना सी यू पिक, भेजना। अभी ऑफिस में हूँ, फोन में होगी कोई बेबी? भेजती हूँ थोड़ी देर तक। भेजना बेबी, मन कर रहा है। हाँ तेरी बेबी गन्ने का जूस है ना, एक गिलास पीकर मन नहीं भर रहा, एक और गिलास पीने का मन कर रहा है। बेबी पास में। हाँ फोन में से बाहर आ जाएगी क्या बकासुर? भाई मुझे किसी की पर्सनल चैट से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन भाई ये बंदा सोशल मीडिया पर भगवान बना फिरता है। इसने ठेका लिया हुआ था इस जनरेशन को सुधारने का, और खुद को देख लो। अब इसके गरीब सत्तू लवर्स मुझे कमेंट्स में गाली देने आएंगे। मुझे गाली देने से पहले अपने देवता को जरूर देख लेना, जो शादीशुदा होकर भी अपनी से कई साल छोटी लड़कियों से कैसे बात करता है। हो सकता है भाई ये वीडियो टेक डाउन करवा दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।